अरे तू कहीं का मंत्री है जो मैं तेरा नाम सुनूंगा? मेरे को तेरे लिए अफसोस हो रहा था, पर अब मुझे समझ आया कि तेरे ऊपर का माला खाली है। इसे लॉकअप में डालो। जैसे ही उन्होंने अथर्व को लॉकअप में डालने के लिए पकड़ा, एकदम से वहां लग्जरी गाड़ियां आने लगी। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच की काली कार से एक आदमी उतरा और बॉडीगार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा। उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर राजवीर। ये सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, सर ये कौन से मिस्टर राजवीर हैं? उसने कांपते हुए कहा, इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। ये सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे, क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वाले के सामने आए, उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर आप यहाँ पर? लेकिन मिस्टर राजवीर सिंह वहां पर रुके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर बोले, सॉरी बॉस, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखकर कि मिस्टर राजवीर सिंह ने उस लड़के के आगे अपना सिर झुकाया है और उसे बॉस भी कहा है, ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कांटेक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहां पर क्यों आएंगे? तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है सर। उसने पूरी बात कमिश्नर को नहीं बताई थी, क्योंकि हो सकता था कि डर की वजह से वो यहाँ पर आए ही ना। कमिश्नर ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं वहां पर 10 मिनट में पहुंचता हूं। उस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली का दामाद है और सब उसे गरीब फटीचर समझते हैं। बात करते हुए ही कमिश्नर ने कपड़ा चेंज किया और गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सीनियर इंस्पेक्टर बड़ी फुर्ती से मिस्टर राजवीर के पास पहुंच गया था। उसने राजवीर से अटकती हुई आवाज में कहा, सर आप यहाँ पर, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पर मिस्टर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। तभी अथर्व की आवाज आई, आपने मुझे किस बेस पर अरेस्ट किया? और क्या वहां पर आपने किसी से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर हुआ क्या है? ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर का सांस लेना भारी हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो आज इतनी बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। तभी अथर्व ने कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है? उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। अभी उन्हें बात करते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि तभी वहां पर कमिश्नर भी आ गए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर राजवीर को उस लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, आखिर इस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ क्या संबंध हो सकता है? वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गए